नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम ज्योग्राफी के अगले इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है जिसका नाम है ड्रेनेज सिस्टम, इसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे जो हमारे सीडीएस सीएपीएफ एग्जामिनेशन के अंदर पूछे गए हैं। तो ड्रेनेज सिस्टम जो है ये काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देख ही लेने चाहिए। ठीक है, तो अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या क्वेश्चन है, सीएपीएफ 2014 के अंदर पूछा है हमारा कि 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैव देयर सोर्स नियर द मानसरोवर लेक इन द ग्रेट हिमालय, विच अमंग द फॉलोइंग आर दीज रिवर। तो इनमें से बताने इनमें से कौन सी वो रिवर्स हैं जिनका सोर्स जो है मानसरोवर लेक के पास से पाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, जो कि है हमारा ब्रह्मपुत्रा, इंडस और सतलुज। यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें जितने भी हमने सोर्सेज के स्क्रीनशॉट लगाए हैं दोस्तों, वो क्लास 11th की जो चैप्टर 3 है, ड्रेनेज सिस्टम वाली जो चैप्टर है क्लास 11th की जो एनसीईआरटी है, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, उसके ही सारे हमारे यहाँ पे स्क्रीनशॉट है। ठीक है, तो ये जो स्क्रीनशॉट है यहाँ पे देख सकते हो आप, सतलुज में बता रखा है इन्होंने कि सतलुज हमारे कहाँ से है, मानसरोवर लेक से है। उसका जो ब्रह्मपुत्र है ये भी हमारा कहाँ से, मानसरोवर लेक से है। ठीक है, उसके बाद जो इंडस है, इंडस का डायरेक्टली नहीं दे रखा, बट इंडस का बता रखा है कि तिब्बत से इंडस जो है हमारी ओरिजिनेट करती है। ठीक है, बाकी इस मैप के अंदर भी दे रखा है कि यहाँ पे देख सकते हो आप, इंडस भी हमारा कहाँ से आ रहा है, बेसिकली लेक मानसरोवर से ही हमारा ओरिजिनेट कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए ब्रह्मा और ब्रह्मपुत्र, इंडस और सतलुज जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ये आर करेक्ट। तो ये पूछा है हमारा सीडीएस 2017 के अंदर। तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, हिमालयन रिवर हैव देयर ओरिजिन इन दी स्नो कवर्ड एरियाज हेंस दे आर ड्राई इन विंटर सीजन। अच्छा, कि मतलब सर्दियों में वो ड्राई हो जाती है हिमालयन रिवर्स। दूसरा कह रहा है, रिवर्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू हैव रीच मैच्योरिटी, कि जो पेनिनसुलर प्लेटू की जो रिवर्स हैं वो एक मतलब मैच्योर स्टेज पे पहुंच चुकी है, यानी कि वो काफ़ी ओल्ड हो चुकी है। तीसरा कह रहा है, द हिमालयन रिवर डिपिक्ट ऑल द 3 स्टेजेस ऑफ द नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन। तो इनमें से बताना होगा कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें अगर बात करें यहाँ पे, तो पहली स्टेटमेंट की अगर बात करें तो पहली स्टेटमेंट आपको यहाँ देखने को मिलेगी द हिमालयन ड्रेनेज वाले पैराग्राफ में, क्लास 11th की एनसीईआरटी इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट चैप्टर नंबर 3। यहाँ पे अगर आप देखोगे, सिंस दीज आर फेड बोथ बाय मेल्टिंग ऑफ स्नो एंड प्रेसिपिटेशन द रिवर्स ऑफ दिस सिस्टम आर पेरिनियल। ठीक है, तो यहाँ पे तो उल्टा बता रखा है कि यहाँ पे क्या रखा था, ड्राई, बट यहाँ पे पेरिनियल है। पेरिनियल का मतलब क्या, ऑल सीजन जो है वो रिवर में कभी पानी सूखता नहीं है। रिवर हमेशा उसमें पानी रहता है और वो कभी सूखती नहीं है हमेशा। ठीक है, रिवर हमेशा बहती रहती है। तो हिमालयन रिवर हमारी पेरिनियल है, ना कि ड्राई है। ठीक है, तो इसलिए जो स्टेटमेंट नंबर 1 है वो इनकरेक्ट हो जाएगी। ठीक है, हालांकि सब कुछ दे रखा है, यहाँ पे स्नो कवर्ड था, यहाँ पे भी स्नो कवर्ड बता रखा है, प्रेसिपिटेशन होता है, बट यहाँ पे इन्होंने ड्राई करके क्वेश्चन को पलट दिया, बल्कि ये ड्राई ना होकर हिमालयन रिवर हमारी क्या है, पेरिनियल है। ठीक है, तो स्टेटमेंट नंबर 1 तो हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। बट जो स्टेटमेंट नंबर 2 है कि रिवर्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू हैव रीच देयर मैच्योरिटी, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो हमारी पेनिनसुलर प्लेटू की जो रिवर है यहाँ पे देख सकते हो आप, वो काफ़ी ओल्ड है और मैच्योरिटी ऑफ द स्टेज इनकी आ चुकी है। ठीक है, उसी के साथ जो हमारी थर्ड स्टेटमेंट है, हिमालयन रिवर डिपिक्ट ऑल दिस 3 स्टेजेस ऑफ नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं हिमालयन रिवर में हमारी क्या बनते हैं, ये हमारी वैलीज भी बनाते हैं, जॉर्ज भी बनाते हैं, उसके बाद ऑक्सबो लेक आगे चल के बनती है। तो जितनी भी हमारे ये इरोजनल चीज़ें हैं वो आगे चल के बनती है हिमालयन रिवर के द्वारा। तो ये सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है हमारे, बट 1 जो है इनकरेक्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन, 2 and 3 ओनली। आगे बात करते हैं, सीडीएस 1 2005 के अंदर क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ रिवर हैव देयर सोर्सेज नियर लेक मानसरोवर। तो लेक मानसरोवर के पास इनमें से कौन सी रिवर का सोर्स है, गंगा यमुना इंडस, गंगा इंडस ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा सतलुज इंडस, या फिर ब्रह्मपुत्रा गंगा यमुना। ठीक है, तो इसमें दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है इसका, वो इसका ऑप्शन नंबर सी है, ब्रह्मपुत्रा सतलुज और इंडस जो है इसका सोर्स है मानसरोवर लेक से। यहाँ पे आप देख भी सकते हो, ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया था हमारा अभी, और ये बगई सीडीएस 1 2005 के अंदर पूछा है कि हमारा सतलुज हमारा मानसरोवर से निकलता है, ब्रह्मपुत्र हमारी मानसरोवर से निकलता है, और जो इंडस भी है वो भी हमारी कहाँ से निकलती है, मानसरोवर से ही निकलती है, लेक मानसरोवर से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे आप एलिमिनेशन से भी कर सकते हो केसेस, क्योंकि जो हमारा गंगा है, गंगा हमारी बेसिकली कहाँ है, उत्तराखंड से निकलती है, गौमुख ग्लेशियर से। ठीक है, तो यहाँ पे भी गंगा इसे भी एलिमिनेट कर दो, यहाँ पे भी गंगा इसे भी एलिमिनेट कर दो और इसे भी एलिमिनेट कर दो, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी बचता है और सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। आगे बात करते हैं, एनडीए 1 2017 के अंदर क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन रिवर डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम अक्रॉस दी हिमालयाज। तो इनमें से कौन सी रिवर जो है हिमालय के अक्रॉस से ओरिजिनेट नहीं करती हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे थे, मतलब इसमें अलग अलग वेबसाइट्स पे अलग अलग दे रहे थे आंसर्स, बट जो इसका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों वो इसका ऑप्शन नंबर सी है, गंगा। क्योंकि जो इसमें हमारी गंगा है, गंगा बेसिकली हमारी उत्तराखंड से ही निकलती है, गंगा गौमुख ग्लेशियर से। ठीक है, बट इसमें किसमें ये पूछा है इन्होंने कि अक्रॉस दी हिमालय, मतलब हिमालय के पार से कौन सी रिवर आ रही है। तो एक तरह से हम देखें तो हिमालय के पार से हमारी सारी ही रिवर हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे हमारी मानसरोवर से निकल रही है इंडस, उसके बाद हमारी ब्रह्मपुत्रा भी निकलती है। ठीक है, उसके बाद ये देखो हमारी सतलुज जो है, सतलुज भी हमारी मानसरोवर लेक से निकल के सीधे हमारी मिल रही है यहाँ पे पंचनाग पे। ठीक है, तो इंडस भी हमारी बाहर से निकल रही है, अक्रॉस द इंडिया आ रही है, एक बाहर से निकल रही है, फिर इंडिया के अंदर एंटर कर रही है, फिर बाहर जा रही है, फिर हमारी सतलुज भी अक्रॉस द इंडिया आ रही है, हिमालयन आ रही है। ठीक है, और उसके बाद जो ब्रह्मपुत्रा है वो भी हमारी
बाहर से आती है, एंटर करती है, ठीक है, नामचा बरवा से हमारी एंटर करती है यू टर्न लेके, ठीक है। तो इसलिए इंडस भी नहीं होगा, सतलुज भी नहीं होगा, ब्रह्मपुत्र भी नहीं होगा, बट जो गंगा है हमारी, वो गंगा हमारी क्या है, विद इन इंडिया से ही ओरिजिनेट कर रही है, विद इन हिमालयन से ही ओरिजिनेट कर रही है, उत्तराखंड से, ठीक है। इसलिए जो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं, रिवर ब्यास फ्लोइंग फ्रॉम हिमाचल एंड पंजाब जॉइंस द रिवर। तो इसमें पूछा है कि रिवर ब्यास जो है, जो हमारी हिमाचल और पंजाब से फ्लो करती है, वो कौन सी रिवर ज्वाइन करती है। एनडीए 2021 के अंदर पूछा है, इंडस ज्वाइन करती है, सतलुज ज्वाइन करती है, चिनाब करती है, या फिर रावी करती है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, सतलुज ज्वाइन करती है। जो हमारी रिवर ब्यास है वो हमारी डायरेक्टली हमारी सतलुज ज्वाइन करती है। यहाँ पे आप देख भी सकते हो क्लास 11 की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3, उसमें हमें बता रखा है तब ब्यास के बारे में कि जो ब्यास है हमारी, ये हमारी इट मीट्स सतलुज एट हरीकी, ठीक है। तो हरीकी नाम की जगह पे हमारी सतलुज जो है सतलुज से मिलती है हमारी ब्यास, ठीक है। और यहाँ पे इस मैप में भी देख सकते हो आप, ये जो मैप है हमारी एनसीईआरटी के अंदर, क्लास 11 की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 में हमारे ये मैप है। ये मैप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से स्टडी करना। इस मैप से आपके आधे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पे भी देख सकते हो आप, जो हमारी ये सतलुज है रिवर, इसमें हमारी कौन सी ट्रिब्यूटरी ऐड हो रही है, तो हमारी ब्यास ऐड हो रही है इसमें, ठीक है। तो इसलिए ब्यास हमारी सतलुज के अंडर ऐड हो रही है, तो इसलिए सतलुज जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं, एनडीए 1 2018 के अंदर क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। इनमें से कौन सी इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें अगेन यहाँ पे आप मैप देख लेना, यहाँ पे देखो जो हमारी इंडस रिवर है, बेसिकली ये पूरी हमारी इंडस रिवर आ रही है, कहाँ से, ये देख सकते हो पूरा हमारी इंडस रिवर आ रही है। तो इसके कौन कौन से ट्रिब्यूटरी है, क्या हमारी ब्यास ट्रिब्यूटरी है, बिल्कुल है, यहाँ पे देख सकते हो ब्यास लिखा हुआ है। क्या हमारी रावी ट्रिब्यूटरी है, बिल्कुल है, यहाँ पे भी देख सकते हो रावी लिखा हुआ है। क्या हमारी चेनाब ट्रिब्यूटरी है, तो बिल्कुल है, ये भी देखो चेनाब लिखा हुआ है। ये सारी हमारी कहाँ, इंडस में मिल रही है, ठीक है। बट जो तावी है, तावी हमारा नहीं है, ठीक है। इसलिए एलिमिनेशन से आपको सॉल्व करना था। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि जो तावी रिवर है ये हमारी इंडस की ट्रिब्यूटरी नहीं है। आगे बात करते हैं, इंडस रिवर ओरिजिनेट इन वेयर। ये आपका पूछा है सीडीएस, अभी किसी डिफेंस एग्जामिनेशन के अंदर ही पूछा है, मैं यहाँ पे डालना भूल गया। तो हमारी रावी इंडस रिवर जो है कहाँ से ओरिजिनेट करती है, किन्नौर से करती है, नेपाल से करती है, लद्दाख से करती है, फिर तिब्बत से कर दिया, ठीक है। तो इसमें बच्चे कहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, इन दोनों को तो एलिमिनेट कर देंगे, बट लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं लद्दाख और तिब्बत में, ठीक है। तो आपका जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो आपका तिब्बत होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। लद्दाख मत कर देना गलती से भी। यहाँ पे आप देख सकते हो इंडस के बारे में कि जो इंडस है बेसिकली हमारा ये हमारा बुखारशु ग्लेशियर से निकलता है, ठीक है, जो कि हमारा तिब्बत रीजन में होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडियन टेरिटरी। तो इनमें से कौन सी रिवर है जो हमारी इंडियन टेरिटरी के अंदर ओरिजिनेट नहीं होती है, ये आपको बताना है, ठीक है। ये हमारा एमपी पुलिस के अंदर पूछा है, बाकी एक डिफेंस एग्जामिनेशन के अंदर भी पूछा था ये। तो इसमें से आपको बताना है कौन सी हमारी इंडियन टेरिटरी के अंदर ओरिजिनेट नहीं करती है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो ब्रह्मपुत्रा है, ये हमारी इंडियन टेरिटरी के अंदर नहीं ओरिजिनेट करती है, ये हमारी मानसरोवर लेक के पास से ओरिजिनेट करती है, जो कि हमारा तिब्बत वाले एरिया के अंदर आता है, ठीक है। और जब वहाँ से फिर ये नॉर्थ ईस्टर्न साइड में हमारी क्या करती है, यू टर्न लेके नॉर्थ ईस्टर्न साइड में अरुणाचल प्रदेश के अंदर एंटर करती है, ठीक है। नामचा बरवा जो हमारा पर्वत है वहाँ से, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो आप, द रिवर इमर्जेस फ्रॉम द फुटहिल अंडर द नेम ऑफ सियांग और डिहांग, और इट एंटर्स इंडिया वेस्ट ऑफ दी सादित्य टाउन इन अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ब्रह्मपुत्र के बारे में बता रखा है, ठीक है। तो इसलिए ब्रह्मपुत्र जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बात करते हैं, सीडीएस 1 2015 के अंदर क्या बोला है, अरेंज द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ द इंडस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना है आपको ये जो ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस की, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है पहले तो ये ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप, ये अगेन जो हमारा मैप था क्लास 11 के एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 3 पे, यहीं से ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा हमारा। कैसे होगा, इसने बोला कि नॉर्थ से लेकर साउथ तक करना है, यानी कि सबसे पहले नॉर्थ आएगा। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे देखो क्या आना चाहिए, इंडस के ट्रिब्यूटरी में सबसे पहले हमारा झेलम आना चाहिए। तो क्या यहाँ पे झेलम है, तो हाँ बिल्कुल है। तो हमारा झेलम क्या होगा, ये फर्स्ट पे होगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारा झेलम के बाद हमारा क्या होगा, चिनाब होगा। तो चिनाब यहाँ पे हमारा 2 के बाद 1 होगा। तो सबसे पहले 2 होगा, उसके बाद 1 होगा, उसके बाद सबसे पहले 2 होगा, 1 होगा, उसके बाद हमारे रावी है, ठीक है। तो रावी हमारा क्या पे है, यहाँ पे है, बिल्कुल है। तो इसलिए हमारा रावी 3 पे होगा। 2 1 3 हमारा पैटर्न बन रहा है, और 2 1 3 हमारा यहाँ पे बन रहा है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। बाकी सतलुज भी यहाँ पे देख सकते हो, लास्ट में बिल्कुल सतलुज है, ठीक है। तो नॉर्थ में सबसे झेलम है, फिर उसके थोड़े नीचे चिनाब, फिर रावी, और सबसे साउथ में हमारा सतलुज है। तो इसी पैटर्न के हिसाब से आपको अरेंज करना था। सीडीएस 1 2015 के अंदर पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हमारे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर इंडस फीड्स द कैनाल सिस्टम ऑफ भाखरा नागल प्रोजेक्ट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अलग अलग एग्जामिनेशन के अंदर पूछा गया है कि भाखरा नागल प्रोजेक्ट में कौन सी जो रिवर है वो इंडस की जो ट्रिब्यूटरी है, फिर कोई सी भी रिवर है वो पानी देती है भाखरा नागल प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो ये हमारा सीडीएस 2021 के अंदर पूछा गया है दोस्तों। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है, सतलुज। सतलुज जो रिवर है ये हमारी भाखरा नागल डैम को पानी देती है। यहाँ पे देख सकते हो आप, द सतलुज ओरिजिनेट इन राकास ताल
और इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी एंड इट फीड्स द कैनाल सिस्टम ऑफ भाखरा नगर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं, वेयर डज दी अलकनंदा रिवर जॉइन द भागीरथी रिवर इन इंडिया। ये पूछा हमारा एसएससी के अंदर और कई सारे डिफेंस एग्जामिनेशन के अंदर भी पूछा है। तो इसने बेसिकली ये पूछा कि अलकनंदा और भागीरथी कहाँ पे मिलती हैं। तो ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, देवप्रयाग में मिलती हैं। बहुत ही फेमस टूरिस्ट प्लेस है उत्तराखंड के अंदर, आपने रील्स वगैरह भी देखी होगी इसकी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला जो पैराग्राफ है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 21 पे, क्लास 11th की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3। तो यहाँ पे देखो एट देवप्रयाग हमारी क्या होती है, भागीरथी और अलकनंदा मीट करती है। ठीक है, उसने ये पूछा था कि अलकनंदा और भागीरथी हमारी कहाँ मीट करती है, तो हमारी देवप्रयाग में मीट करती हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा विष्णुप्रयाग क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। कर्णप्रयाग में कौन से मीट करती है, अलकनंदा और पिंडार मीट करती है, आपको पता होना चाहिए। रुद्रप्रयाग में हमारी मंदाकिनी या फिर काली रिवर भी बोलते हैं, अलकनंदा के साथ मिलती है तो रुद्रप्रयाग कहलाता है। ठीक है, तो ये आपको 5 प्रयाग जो है पता होने चाहिए। आगे बात करते हैं सीएपीएफ 2013 के अंदर क्या पूछा है, द प्लेस लोकेटेड एट द कन्फ्लुएंस ऑफ अलकनंदा एंड पिंडार रिवर इज़ व्हाट। तो ये बताना है आपको कौन सा प्रयाग है कि अलकनंदा और पिंडार रिवर जहाँ पे मिल रही है बेसिकली उसे क्या कहते हैं। तो मैंने अभी आपको ये वाला बताया था, यहीं से सॉल्व होगा ये कि अलकनंदा और पिंडार, अलकनंदा और पिंडार जो हमारी जॉइन होती है तो हमारा कर्णप्रयाग कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, कर्णप्रयाग इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बात करते हैं रुद्रप्रयाग के बारे में, अब इसने पूछ लिया। तो पंचप्रयाग जो होते हैं ये आपको याद होनी चाहिए कौन सी रिवर किस पे मीट कर रही है। ठीक है, तो रुद्रप्रयाग में क्या बोला इसने, रुद्रप्रयाग इज सिचुएटेड एट द कन्फ्लुएंस ऑफ रिवर अलकनंदा एंड अलकनंदा के साथ कौन सी रिवर मिल रही है तो रुद्रप्रयाग कहलाता है। ये हमारा एनडीए 2017 के अंदर पूछा है। ठीक है, तो रुद्रप्रयाग की अगर बात करें हम तो रुद्रप्रयाग यहाँ पे देख सकते हो लिखा है, तो अलकनंदा के साथ हमारी मंदाकिनी या फिर काली गंगा भी बोलते हैं, मंदाकिनी का दूसरा नाम काली गंगा है। तो मंदाकिनी और काली गंगा जब मिलती हैं, अलकनंदा और मंदाकिनी जब मिलती हैं तो हमें रुद्रप्रयाग कहलाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, मंदाकिनी। आगे बात करते हैं, गंगा वाटर इज़ बीइंग शेयर एट फरक्का विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़। तो फरक्का पे हमारी जो गंगा रिवर शेयर करते हैं वो कौन से देश के साथ हम शेयर कर रहे हैं। सीएपीएफ के अंदर पूछा है हमारा असिस्टेंट कमांडेंट 2022 के अंदर। तो नेपाल के साथ शेयर करते हैं, भूटान के साथ शेयर करते हैं, बांग्लादेश के साथ शेयर करते हैं, या फिर म्यांमार के साथ शेयर करते हैं। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपको क्लास 11th के एनसीईआरटी के अंदर नहीं मिलेगा, बट क्लास 9th की जो एनसीईआरटी है उसमें चैप्टर नंबर 3 में आपको मिल जाएगा यहाँ पे कि जो गंगा रिवर है इट फ्लोज ईस्टर्न वर्ड टिल फरक्का इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल की बाउंड्री में हमारी कौन सी है, वेस्ट बंगाल की बाउंड्री में हमारे सबसे नियरेस्ट देश हमारा बांग्लादेश है। ठीक है, तो वहाँ से हमारा सीधे ये जो पानी है ये हमारा बांग्लादेश में शेयर होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना कि जो करेक्ट ऑप्शन है ये आपका ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी है, बांग्लादेश। ठीक है, आगे बात करते हैं, रिवर शारदा ड्रेन्स इन द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ उत्तर प्रदेश बिफोर एंटरिंग द प्लेन द शारदा इज़ नोन एज व्हाट। ये हमारा एनडीए 2019 के अंदर पूछा है कि शारदा को हम क्या बोलते हैं। तो शारदा को हम क्या बोलते हैं बेसिकली हमारा क्लास 11th के एनसीईआरटी में दे रखा है चैप्टर नंबर 3 में ही कि जो हमारी शारदा है, द रिवर शारदा, इसमें ब्रैकेट में लिख रहा है काली और काली गंगा। ठीक है, तो काली और काली गंगा बोलते हैं शारदा रिवर को। यही एक छोटी सी लाइन से इसने क्वेश्चन उठा के पूछा था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, रिवर शारदा को हम काली बोलते हैं या फिर काली गंगा बोलते हैं। आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर वैली ऑफ इंडिया इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंटेंसिव गली इरोजन। तो कौन से इनमें से रिवर है जो जिसके थ्रू बहुत ज़्यादा गली इरोजन होता है। ठीक है, ये आपको बताना है, कोसी है, चंबल है, दामोदर है या फिर हमारी ब्रह्मपुत्र है। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। जो चंबल है ये बहुत ज़्यादा गली इरोजन करती है। यहाँ पे आप देखोगे चंबल के बारे में, तो द चंबल इज़ फेमस फॉर द बैडलैंड टोपोग्राफी ऑल्सो कॉल्ड चंबल रिवराइंस। ठीक है, तो रिवराइंस और गली इरोजन बेसिकली मोरलेस सेम ही होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये हमारा CDS 2019 के अंदर पूछा गया था। आगे बात करते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। तो गंगा की इसमें से बतानी है आपको ट्रिब्यूटरी, और इसमें साथ ही साथ ये बताना है आपको विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ दी अबव रिवर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो बेसिकली आपको जो रिवर्स दे रखी है ना आपको ईस्ट से लेके वेस्ट में अरेंज करना है। ठीक है, इसमें आप बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हमारा कई लोग क्या करते हैं वेस्ट टू ईस्ट अरेंज कर देते हैं जबकि बोला होता है ईस्ट टू वेस्ट। तो इसमें आपको याद रखना है कि ईस्ट से लेके आपको वेस्ट में अरेंज करना है। ठीक है, तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन भी जो है हमारा वो इस मैप से ही सॉल्व हो जाएगा। क्लास 11th में जो मैप दे रखा है, क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 पे जो एनसीईआरटी के अंदर हमारा ये मैप दे रखा है। तो इसमें देखते हैं हमें ईस्ट टू वेस्ट हमें अरेंज करना है। तो सबसे ईस्ट हमारी जो है वो गंगा की कौन सी ट्रिब्यूटरी है, तो हम देखें यहाँ पे कोसी है। ठीक है, सबसे ईस्टर्न साइड में हमारी कौन सी है, कोसी है। तो यहाँ पे कोसी जो हमारा कौन से नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है। तो सबसे पहले हमारा 2 आना चाहिए। ठीक है, कोसी के बाद हमारा कौन सा गंडक है, तो गंडक यहाँ पे हमारा फर्स्ट नंबर पे है। तो 2 के बाद हमारा 1 आना चाहिए। ठीक है, गंडक के बाद हमारा कौन सा यहाँ पे घाघरा है। ठीक है, तो 1 के बाद हमारा क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, है ना।
उसके बाद हमारा 2 1 3, ये हमारा पैटर्न होना चाहिए, ठीक है। और लास्ट में हमारा 4, क्योंकि 4 हमारा क्या है, गोमती है, और गोमती हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है, घाघरा के जस्ट बाद, ठीक है। तो 2 1 3 4 जो है हमारा ये पैटर्न होना चाहिए कि सबसे पहले कोसी, फिर गंडक, फिर घाघरा, फिर हमारी गोमती। तो इसमें देखें हम, तो ऑप्शन नंबर बी जो है 2 1 3 4, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि आपको ईस्ट से लेके वेस्ट में अरेंज करना था, ठीक है। तो इस तरह से आपको मैपिंग पे भी थोड़ी बहुत कमांड लानी पड़ेगी, और मैपिंग पे कमांड लाने का एक ही तरीका है कि आप ये जो मैप है ये कई बार देखें और अपनी जो रफ नोटबुक है इसमें बना बना के देखें ड्रेनेज सिस्टम वाले मैप, ठीक है। ऐसे करके गंगा, फिर इसके यहाँ पे जितनी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी होंगी और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज होंगी, वो सब, ठीक है। आगे बात करते हैं। CDS 1 2020 के अंदर क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर जॉइन गंगा डायरेक्टली। अब ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग अलग क्वेश्चन के उसमें पेपर्स में पूछा है कि कौन सी ट्रिब्यूटरी है जो गंगा को डायरेक्टली जॉइन करती है, ठीक है, डायरेक्टली जॉइन करती है। तो इसमें दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका सोन है, ठीक है। हमेशा याद रखना, जो सोन होती है, सोन रिवर जो है वो हमारी गंगा को डायरेक्टली जॉइन करती है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखो, ये हमारी गंगा रिवर है, ठीक है। तो गंगा रिवर में देखो यहाँ पे सबसे पहले ये चंबल है, फिर सिंध है, फिर बेटवा है और केन है। अब इन सब की खास बात क्या है कि ये सारी की सारी हमारी यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं, और फिर यमुना अल्टीमेटली हमारी गंगा की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। बट जो सोन है, यहाँ पे देखो आप, सोन जो रिवर है, सोन हमारी डायरेक्टली आ रही है, यमुना में ना जाके सीधे गंगा में मिल रही है हमारी राइट बैंक में, ठीक है। तो सोन हमारी ऐसी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है जो डायरेक्टली गंगा के अंदर मिल रही है, ठीक है, ना कि यमुना के अंदर। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ द गंगा सिस्टम फ्लोज टुवर्ड्स नॉर्थवर्ड। तो ये हमारा CDS 2 2008 के अंदर पूछा है कि कौन सी ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की जो नॉर्थवर्ड साइड मूव कर रही है, ठीक है। यानी कि कई जो हमारी ट्रिब्यूटरीज होती हैं बेसिकली, ये हमारा नॉर्थ टू साउथ है, जैसे हमारा ये इंडिया है, तो हमारी ऐसे में फ्लो करती हैं, ठीक है, ऐसे में फ्लो करती हैं, क्योंकि हमारा हिमालयन रीजन ऊपर है तो नीचे को फ्लो करती है, सारी रिवर नीचे गिरती हैं। बट ऐसी कौन सी ट्रिब्यूटरी है जो हमारी नॉर्थवर्ड फ्लो कर रही है, नीचे से निकल के ऊपर को जा रही है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे आप देख सकते हो अपने इस मैप से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हो कौन सी रिवर हो सकती है यहाँ पे। तो सोन को देखें अगर हम, तो देखो सोन हमारा, सोन का पैटर्न क्या जा रहा है हमारा, यूँ करके और सीधे ऊपर जा रहा है हमारा, ठीक है, अनलाइक एनी अदर। कोसी को देखें अगर हम, तो देखो कोसी ऊपर से नीचे आ रही है, तो ये हो नहीं सकता। घाघरा को देखें हम, तो घाघरा भी ऊपर से लेकर नीचे आ रही है, ये भी नहीं हो सकता। गंडक को देखें हम, तो गंडक भी हमारी क्या है, ऊपर से लेकर नीचे आती है, ठीक है। तो ये तीनों नहीं होगा क्योंकि ये साउथवर्ड फ्लो कर रहे हैं, बट जो सोन है हमारी ये नॉर्थवर्ड फ्लो कर रही है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर जॉइंस द गंगा रिवर डायरेक्टली वाइल अदर 3 जॉइन द यमुना रिवर। अगेन जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, CDS 1 2006 के अंदर पूछा है कि इसने ये पूछ लिया कि कौन सी ऐसी रिवर है जो गंगा को डायरेक्टली जॉइन करती है, अनलाइक जो बाकी सारी रिवर हैं जो यमुना को जॉइन करती हैं। तो हमारी जो सोन है, सोनी तो है हमारी जो गंगा को डायरेक्टली जॉइन करती है, यहाँ पे देख सकते हो सोन हमने गंगा को सीधे डायरेक्टली जॉइन किया, बल्कि जो चंबल है, सिंध है, बेटवा है, केन है, इसने पहले यमुना को जॉइन किया, उसके बाद यमुना ने गंगा को जॉइन किया, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है ये इसका सोन, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर टेक यू टर्न एट नामचा बरवा एंड एंटर्स द इंडिया। तो ये इसने पूछा है CDS 2019 के अंदर कि कौन सी रिवर है जो यू टर्न लेती है और भारत के अंदर एंटर करती है, नामचा परवा जो हमारा माउंटेन है वहाँ से, ठीक है। तो ये रिवर हमारी ब्रह्मपुत्र है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो मैप है, यहाँ पे देखो इस तरह से पूरा का पूरा यू टर्न लिया है ब्रह्मपुत्र ने, और यहाँ पे हमारा नामचा बरवा पर्वत है, यहाँ से पूरा यू टर्न लेके और फिर भारत के अंदर एंटर करता है अरुणाचल प्रदेश के अंदर से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, आपको याद रखना है। ब्रह्मपुत्र भी एक इंपॉर्टेंट ड्रेनेज सिस्टम है। आगे बात करते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज़ मजौली रिवर आइलैंड सिचुएटेड। तो मजौली रिवर आइलैंड कहाँ पे सिचुएटेड है, गंगा में है, ब्रह्मपुत्र में है, गोदावरी में, इंडस में, कहाँ पर है। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपको क्लास 9 की जो चैप्टर नंबर 2 है वहाँ पे मिल जाएगा, ज्योग्राफी की NCERT में ही। यहाँ पे देखो डिड यू नो में जो है यहीं से उठा के क्वेश्चन पूछा है कि जो मजौली है इन ब्रह्मपुत्र रिवर इज़ द लार्जेस्ट इनहेबिटेड रिवराइन आइलैंड इन द वर्ल्ड। तो मजौली का जो आइलैंड है ये दुनिया का सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट, बड़ा और रिवराइन आइलैंड है, ठीक है। तो यहीं से इसने उठा के क्वेश्चन पूछा था, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है ब्रह्मपुत्र ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है मजौली रिवर आइलैंड, तो आपको याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज़ नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्र। ये हमारा पूछा है NDA 2021 के अंदर कि इनमें से कौन सी जो रिवर है वो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी नहीं है, ठीक है। ये आपको पूछा है NDA 2021 के एग्जामिनेशन के अंदर। तो रिवर मानस, रिवर कामेक, रिवर महानंदा और रिवर सुबनसिरी। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपको क्लास 11 की जो NCERT है चैप्टर नंबर 3 उसमें मिल जाएगा, ब्रह्मपुत्र वाली हेडिंग में। यहाँ पे अगर आप देखो तो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज दे रखी है। सबसे पहले हमारी कौन सी है, बुरही दिहांग, ठीक है, दिहांग है, उसके बाद धनसर है, उसके बाद सुबनसरी है, कामेग है, मानस है और संकोच है, ठीक है। तो यहाँ पे एलिमिनेट करें अगर, तो सबसे पहले इसने मानस बोल रखा है, तो मानस तो हमारी ट्रिब्यूटरी है, यहाँ पे दे रखा है। उसके बाद कामेग बोल रखा है, तो कामेग भी हमारी यहाँ पे है ट्रिब्यूटरी, तो ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद हमारा महानंदा बोल रखा है और उसके बाद हमारा सुबनसरी बोल सका है, तो सुबनसरी हमारी ये रही
हमारी यहाँ पे है, ठीक है। तो ये भी ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। बट जो रिवर महानंदा है ये इसमें कहीं भी मेंशन नहीं है, ठीक है। तो महानंदा जो है ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी नहीं है और उसने यही पूछ रखा था, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ बराक रिवर इन मणिपुर। तो इनमें से कौन सी जो रिवर है वो बराक रिवर ऑफ मणिपुर की ट्रिब्यूटरी है, ये आपको पूछा CDS 2022 के अंदर। धलेश्वरी है, सुबनसरी है, धनसरी है, फिर मानस है। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपको डायरेक्टली NCERT के अंदर नहीं मिलेगा, बट इसमें थोड़ा कॉमन सेंस आपको लगाना पड़ेगा। कॉमन सेंस मतलब एलिमिनेशन मेथड लगाना पड़ेगा। कैसे? अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि ये जो सुबनसरी है, धनसरी और मानस, ये किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है हमारी? ये हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरी है। यहाँ पे आपने देखा ही होगा, यहाँ पे हमारी सुबनसरी है रही, ठीक है, मानस हमारा यहाँ पे रहा, धनसरी है रहा, ठीक है। तो ये सब हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। बट जो तो इसलिए ये बराक रिवर की ट्रिब्यूटरी हो नहीं सकती, ठीक है। तो इसलिए जो धलेश्वरी है ये एलिमिनेट होकर बचता है और ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। जो धलेश्वरी होगा ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए। बाकी सुबनसरी, धनसरी, मानस ये तीनों हमारी क्या है? मानस एरी, सुबनसरी एरी और धनसरी ये हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एलिमिनेशन मेथड से ये करना था। आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। अगेन ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरी को पूछा है CAPF के एग्जामिनेशन ने 2022 में। तो इसमें बताना है आपको घाघर है, माही है, कोसी है, फिर मानस है। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि हमारी जो मानस है ये हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरी है, बल्कि घाघर वगैरह जो है ये गंगा की है, ठीक है। मानस जो है हमारी ब्रह्मपुत्र की है, यहाँ पे देख सकते हो। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बात करते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। तो जितनी भी हमारी ट्रिब्यूटरीज हैं रिवर ब्रह्मपुत्रा की, इन्हें वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करना है। अब इसमें आप अगेन याद रखना कि वेस्ट से लेके ईस्ट में हमें अरेंज करना है, ना कि ईस्ट से लेकर वेस्ट में, ठीक है। ये हमारा CDS 2016 के पेपर में पूछा है, CDS 1 2016 में, ठीक है। तो दोस्तों उसमें जो अगर आपको अरेंज करना है तो उसमें ये वाला जो मैप है ये आपको बहुत ज़्यादा काम में आएगा, क्योंकि NCERT के अंदर ये डायरेक्टली हमें वेस्ट से ईस्ट में ऐसा कुछ मैपिंग नहीं दे रखी कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिले, ठीक है। तो ये इंटरनेट से आपको इस टाइप के मिल जाएगा। बाकी आप इसी का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तो यहाँ से आप अरेंज कर सकते हो वेस्ट से लेकर ईस्ट में, ठीक है। तो सबसे वेस्ट में हमारी देखें तो कौन सी रिवर है? सबसे वेस्ट में हमारी तीस्ता रिवर है, ठीक है। तो तीस्ता है, तो यानी कि तीस्ता यहाँ पे 2 है सेकंड नंबर पे, तो सबसे पहले हमारा 2 आएगा, ठीक है। तीस्ता के बाद हमारी कौन सी है? संकोश है, ठीक है। संकोश ये रही हमारी, और यहाँ पे हमारा संकोश है, तो संकोश हमारा 4th नंबर पे है। तो 2 के बाद हमारा क्या आएगा? 4 आएगा। उसके संकोश के बाद हमारा क्या है? मानस है, ठीक है। मानस है, बट यहाँ पे मानस ऑप्शन में दे नहीं रखा, तो इसे छोड़ो, हटाओ, ठीक है। उसके बाद हमारी कौन सा है? सुबनसिरी है, ठीक है। सुबनसिरी हमारी कहाँ है? यहाँ पर है, तीसरे नंबर पर, ठीक है। तो 2, 3, 4 जो है 2, 4, 3 सॉरी 2, 4, 3 ये जो हमारा पैटर्न बन रहा है, ठीक है। तो 2, 4, 3 बन रहा है। उसके बाद लास्ट में हमारी कौन सी है? लोहित है। लोहित सबसे लास्ट में यहाँ पे देख सकते हो, सबसे ईस्ट में है, ठीक है। तो लोहित जो है 1 पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 पे है, ठीक है। तो 2, 4, 3, 1 जी ये हमारा पैटर्न बनेगा। तो 2, 4, 3, 1 ये देखें हम, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा वेस्टर्न साइड था और ये हमारा ईस्टर्न साइड था, ठीक है। तो इस टाइप से आपको अरेंज करना था वेस्ट टू ईस्ट। तो इस क्वेश्चन में बस आपको खास ध्यान यही रखना है कि वेस्ट टू ईस्ट और ईस्ट टू वेस्ट, इसमें कई लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। बाकी ये जो मैप है इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ हमारे ड्रेनेज सिस्टम के सारे हमारे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे UPSC ने पूछे थे वो सारे हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम अगली वीडियो लाएंगे, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।